जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही आपको भक्त माँ की कथा बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों पे मेरी मैया रानी की कृपा, मेरे ठाकुर जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। आप लोग स्वस्थ हो और मस्त हो, आनंदित हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, भगवती निवास करे आपके घर आंगन में। और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे प्यारे भक्तों, आपको मैं कही थी कि मैं भक्तमाल और ठाकुर जी की कथा को मिला कहूँगी, लेकिन आज चूंकि नवरात्रि का चौथा दिन है और मैया कुष्मांडा का आज दिन है। आपको बता दूं कि नवरात्रि के चौथे दिन माता अपने आसन को लगाती है और आज माँ प्रत्यक्ष रूप में जिस जगह पे हम कलश स्थापन करते हैं, घट को रखते हैं, वहाँ पे माँ आ जाती हैं। और अब देखते होंगे ठीक चौथे दिन ही उसके अंदर जो हम ज्वार डालते हैं वो दिखाई पड़ता है। तो माँ कहती है कि प्रकट रूप में माँ को हम ज्वर के रूप में देखते हैं। तो जो भी घट बैठाए हैं उनके घर में माँ का आगमन हो रहा, और जो भक्त हमारे माध्यम से इस माँ के नज़दीक जा रहे हैं उनको भी माँ की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे राधे। और जो नए जुड़ेंगे वो हमारे बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चले जाए। मेरे प्यारे भक्तों, कल कुछ भक्तों को मैंने कही थी कि आपकी मैं जवाब दूंगी, लेकिन कहते हैं कुछ ऐसी कथाएं होती कि भावना में इतना मैं आगे बढ़ गई कि आपके बताना भूल गई। तो आज मैं कहूँगी कि वीडियो तो पूरा अंत तक देखना आप सब, लेकिन कुछ माताएं ने कुछ प्रश्न किए हैं, एक दो मैं बताऊंगी और आगे मैं प्रसंग की ओर चलूंगी। एक माता ने कहा कि हमारे बेटे को दिन में ही भगवान लड्डू गोपाल दिखाई पड़ते हैं और जैसे देख रहे हैं कि एक और आने वाले हैं, मैं उन्हें स्नान करा रही हूँ। तो मैं आप सभी भक्तों से कहना चाहूँगी कि दिन के जो भी सपने होते हैं या 12 बजे रात्रि से लेके 2:30 बजे रात्रि तक का जो भी सपना होता है उसका कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए आप चिंतित ना हो। अगर आप 3 बजे भोर में के बाद आप अगर सपना देख रहे हैं और 4 बजे तक यानी 3 से 4 के बीच अगर सपने आपने देखा है और देखकर फिर आप जगे रह गए हैं, तब उस सपने का कुछ मतलब होगा। अगर वैसा हो तो हमें जरूर बताएं। इसलिए सपनों का कुछ ये नहीं है और आप चिंता ना करें। दूसरी बात, हमारी एक बहन, मैं आप सबों को बता दूं कि अगर आपको बात भी करना है हमसे तो 11 से 12 के बीच बात करें। अभी नवरात्रि भर तो मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हूँ और समय नहीं मिलता है भक्तों से बात करने के लिए। लेकिन हर छोटी छोटी बात में अगर आप फ़ोन करके हमसे पूछेंगे तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगी और आपको भी तकलीफ लगेगा। तो थोड़ा ध्यान दें कि मैं सिर्फ एक घर में रहने वाली महिला नहीं हूँ, मैं एक कथा करने वाली हूँ। हमारे अपना परिचय थोड़ा और दे दूँ कि हमारा आश्रम है, उसकी व्यवस्था देखनी पड़ती है, गौ माता है उनको देखना पड़ता है, आश्रम में जो लोग सेवा देते हैं उनका देख रेख करना पड़ता है, और फिर गृहस्थ जीवन में पूरे परिवार को देखना पड़ता है। इतने क्रिया हमारी होती है। फिर अगर कथाएं, अभी जैसे हमारी एक 5 दिन की कथा महुआ गांव मुजफ्फरपुर में होने के बाद चल रही है, लेकिन मैं आज शायद मना कर दूंगी क्योंकि समय नहीं है, रामनवमी का झंडा भी निकलता है, तो इस वक्त में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो शायद मैं उस कथा में ना जा पाऊँ। तो आप समझें, और 11 से 12 के बीच ही आप हमें फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाकी जितने भक्त हैं आप अपने अपने भावनाओं को कमेंट में डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और स्वस्थ रहें। सब चीज जो भी आपके मन में इच्छाएं हो, माँ दुर्गा और हमारे गोविंद लाडली जी आपकी इच्छाओं को पूरा करें। आज चलते हैं उस प्रसंग की ओर, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं। कल हमसे मिलने के लिए एक
पति पत्नी और उनकी बहू बेटे आए थे। मैं अपने आप से एक प्रश्न करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, और मैं आज आपको कह रही हूँ। आप कहते हैं ना, ये मैया श्रृंगार तेरा लाल है, लाल लाल चोला। माँ को लाल चूड़ी चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, दुपट्टे चढ़ाते हैं, फूल भी हम लोग लाल चढ़ाते हैं। आप यकीन नहीं मानेगा, नवरात्रि का वक्त चल रहा है और मैं देखी, उन्होंने कहा कि मेरी ये बहू है अभी नवविवाहिता, अभी कुछ दिन पहले ही उनका विवाह हुआ फरवरी में। लेकिन ताज्जुब लगा कि उनको देखकर कहीं से ये नहीं लगा कि वो विवाहिता है। एक गले में छोटा सा पतला सा एक काली मोती का एक मंगलसूत्र मुझे दिख रहा था, जबकि हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमारा जो विवाह के समय जो ढोलना होता है वो पहनाया जाता है, वो लाल मोती में गूथा होता है, काला नहीं। ये तो शौक से है, परंपरा, और जहाँ की साउथ में लोग पहनते हैं तो उनका नकल हम क्यों करने जाएं। लेकिन ना हाथों में चूड़ियाँ, ना पाँव में बिछुआ, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में लाल चूड़ियाँ, कुछ नहीं। और आज मैं जानबूझकर आपके समक्ष, देखिए मैं पूरा पहन कर आई हूँ, दोनों हाथों में चूड़ियाँ हैं, बिंदी तो मैं बड़ी लगाती हूँ। मेरे भाई बहन, आप कैसे पता चल, देखिए ये आपका जो स्वरूप है ना, जैसे एक इंस्पेक्टर अपने ड्रेस में होता है तो दिखता है कि इंस्पेक्टर है। एक नेवी का ऑफिसर दिखता है अगर नेवी का वो कपड़ा व्हाइट पहनता है तो। उसी तरह एक डॉक्टर भी अपना प्रॉन पहनता है तो लगता है डॉक्टर है। हम लोग भी जब कथा करने जाते हैं या आपसे बातें करते हैं तो हम भी उसी वेशभूषा में होते हैं, क्योंकि वो सबसे सुंदर हमें लगता है। लेकिन चूंकि गृहस्थ जीवन में हम रह रहे हैं, जहाँ पति भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सारे लोग को लेके चल रहे हैं समाज में, तो हर तरह का स्वरूप बनाना पड़ता है। अगर मैं सिंदूर ना लगाऊं, मुझे कौन रोकने वाला है। मैं तो बैरागी भी हूँ, मैं कथा करती हूँ और अक्सर बाहर रहती हूँ, लेकिन आपका दिल क्यों नहीं मानता कि आप सुहागन हैं। हाथों में ना चूड़ियाँ हो, ना मांगों में सिंदूर हो, ना आपके हाथों में इस तरह की लाली हो, तो ना पैर में पाजेब हो। आप हमारी माता को देखते हैं ना, अभी मैया आई है नवरात्रे में, आप देखिए उनके लंबे लंबे केस हैं, बालों में गजरे हैं। उसके बाद सारा श्रृंगार, जितने भी 16 श्रृंगार हमारे सनातन धर्म में बखान किया गया है, मैया सीता ने किया, मैया पार्वती ने किया, बाबा ने खुद श्रृंगार किया है मैया पार्वती का, और खुद हमारे प्रभु राम ने भी किया है माँ सीता का। जब वनवास में थे तो जब गहने नहीं थे ना, उस वक्त फूलों से श्रृंगार किया है। उस 16 श्रृंगार में ये मांग में सिंदूर प्रथम है मेरे प्यारे। और हमारे बिहार तरफ में तो कहते ढोलना, ढोलना जो पहने तो लाल मोती में गूंथ के पहने जाते हैं। तो आप इसका ख्याल रखें कि अगर भगवान ने आपको सुहागन बनाया तो अपने चिन्ह को आप छिपाए ना। मैं तो नाम नहीं लूंगी, मैं कितने कथावाचकों को भी देखती हूँ कि कथा कर रही हैं लेकिन अपने सिंदूर को छिपा के पहनी। मेरा कहना यह है, मैं सुहागिन हूँ और मेरे पूरे परिवार है। और आप देख लीजिए, शास्त्रों में देखिए, कदम ऋषि ने विवाह किया, फिर जब अपने सारे उनके बाल बच्चे बड़े हो गए तब उन्होंने वानप्रस्थ जीवन जीना शुरू किया। अगर संत विवाह नहीं करेंगे तो संत जैसे पुत्र पुत्री कहाँ से आएंगे। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई बहन कि आप सुहागन है तो सुहागन का लिबास को जरूर पहने, क्योंकि एक विधवा से पूछे जाकर कि रंगों का महत्व क्या होता है। मेरे प्यारे, चलिए आज बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ी छोटी सी प्रसंग में चलती हूँ मैं उस प्रसंग की ओर। हमारे वृंदावन में विश्वास की मैं बात कर रही हूँ। हमारे वृंदावन की घटना है कि वृंदावन में एक कथावाचक आए और उन्होंने कहा कि राधे राधे नाम से और कृष्ण कृष्ण नाम से भाव सागर से व्यक्ति तर सकता है।
एक ग्वालिन थी, ये बात को सुन रही थी। तो जब भी जमुना पार से वो आया करती थी तो उसके 10 रुपये लगते थे, 10 पैसे लगते थे। तो आज उसके मन में आया कि महाराज जी तो कह रहे थे कि भाव सागर से पार हो सकते हैं, तो मेरे तो छोटे ही सब जमुना जी हैं, क्यों ना मैं जमुना जी को पार कर जाऊं। और बस राधे कृष्णा हरे मुरारी करते हुए वो जमुना जी को पार कर गई। ये होता है विश्वास मेरे प्यारे। हमारे वृंदावन में आए दिन चमत्कार होते हैं। अब उनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। उसके मन में ऐसा लगने लगा कि भक्तमती थी, सोची कि अगर ये पैसे तो हमारे कथावाचक जी की हैं, जिन्होंने मुझे ये राज बता दिया कि नाम लेते हुए भवसागर से पार होना, मैं तो जमुना जी वैसे ही पार हो जाती हूँ। हाँ प्यारे, एक दिन कथावाचक के यहाँ गई और कही, पंडित जी मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर में भोजन प्रसाद करें। पंडित जी तैयार हो गए। जब जाने लगे तो नाव वाले को बुलाया कि नाव आना चाहिए, लेकिन वो जो दही बेचने वाली थी कहे कि महाराज जी नाव की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले हम तो ऐसे ही चले जाते हैं। महाराज जी घबरा गए, इसकी मति गति खराब हो गई है। हाँ, तो आप ही ने तो कहा था कि उनका नाम लेकर भाव सागर से पार हो सकते हैं, तो जब भाव सागर से पार हो सकते हैं तो आप चलिए। और उन पानी में उतर गई। अब जैसे ही थोड़ा आगे उतरी तो महाराज जी जो थे वो उनका कमर तक पानी आने लगा, फिर करते करते गला तक आने लगा। तब कहे कि पागल हो गई, बावरी हो गई हो, कहीं नाम लेने से उस पार उतरने का है? ये तो कथाओं में मैं बोलता हूँ। ग्वालिन ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और विश्वास कीजिए। जैसे ही महाराज जी जो कथावाचक थे उस ग्वालिन का हाथ पकड़े तो पानी एकदम नीचे हो गया और वो पार हो गए। मेरे प्यारे, यह है विश्वास। और आज के डेट में भी एक गौ माता है, चाहे मैं अपने आंखों से देखी हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी वृंदावन में जाके बहुत समय तक वहाँ रहती हूँ, तो जमुना तीर में जाकर बैठना और जमुना जी से बातें करना, वहाँ की लीला देखना, उस सब मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैं क्या देखी कि एक गौ माता, उस बरसात का समय था और बरसात में बैठी थी, पानी पूरा जमुना जी में पूरा उफान पे था, लेकिन वो गौ माता नित्य आती हैं और उस पार से इस पार आती हैं और जाकर निधि वन में दर्शन करती हैं, फिर लौट के जाती हैं। और तब मैंने पता किया तो वहाँ के सारे ब्रजवासी ने कहा कि हाँ दीदी माँ, ये गौ माता जब छोटी बच्चियाँ थी तब से उस पार से आती है और इस पार ठाकुर जी के निधि वन में दर्शन करने आती है। मेरे प्यारे, चमत्कार हर पल हो सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ हो सकता है। बस विश्वास होना चाहिए, कर्म करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। और आज मैं यहीं पर अपने वाणी को विश्राम दूंगी और कल मैं आप सबों को हरदास जी के बारे में, जिन्होंने जो वृंदावन में जो विग्रह आप देख रहे हैं, उस विग्रह को कैसे स्थापित किया गया, कौन लाया, विग्रह आया कैसे, किसके वजह से विग्रह वहाँ पे आया, तो ये बात कल की चर्चा में मैं कहूँगी। अभी तक के लिए जय श्री राधे राधे। ध्यान दें, अगर आपको भगवान ने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है तो ये सारा श्रृंगार आप जरूर करें। माँ शेरों वाली के लिए संध्या में दीपक दरवाजे पर जलाएं और लाल फूल रखें ताकि लक्ष्मी का आगमन हो। जय श्री राधे राधे। कमेंट जरूर करें। आशीर्वाद।